हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे SR100 क्लासेस चैनल पर। आज की इस छोटी सी क्लास में हम आपको सिखाएंगे कि दशमलव का जोड़ और दशमलव का घटाना, दशमलव की गुणा एवं दशमलव का भाग हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसमें देखेंगे सबसे पहले दशमलव संख्याओं का जोड़, यानी पहले दशमलव संख्याओं को कैसे हमें ये जोड़ना है वो हम इसमें सीखेंगे। ठीक है, जैसे इसमें नियम क्या होता है कि जो भी दशमलव संख्याएं दे रखी होती हैं उनको हमें दशमलव को एक सीध में रखना होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है, एक संख्या लिखी है 3.2, ठीक है, दूसरी संख्या दे रखी है 1.2, ठीक है, और दूसरी संख्या दे रखी है मान लीजिए 3.02। यानी मान लीजिए तीन संख्याएं दे रखी हैं, इनको हमें जोड़ना है। तो हम कैसे जोड़ेंगे, तो जोड़ते वक्त हमें क्या देखना है कि जो दशमलव का साइन है वो, दशमलव का पॉइंट है वो एक सीध में रहना चाहिए। जैसे पहली संख्या हमने लिख ली 3.2 और दूसरी संख्या कितनी आ गई 1.2, तो दशमलव के बिल्कुल सीध में यानी नीचे रहना चाहिए। इस वाली संख्या में 3.02, तो यहाँ पे 3 और दशमलव के नीचे दशमलव और इसके नीचे शून्य, फिर यहाँ पे 2 इधर हटा के लिखेंगे, फिर सिंपल हम इसको ऐड कर देंगे। ऐसा ही तो करना है। अब जहाँ जहाँ पे खाली जगह दिख रहा है वहाँ पे हम अपनी तरफ से शून्य बढ़ा लेंगे। ठीक है, तभी जोड़ने में हमें आसान रहेगा। अब 0 0 0 इकाई से हम तरफ जोड़ते हैं, तो उसी प्रकार से हम सिंपल इसको जोड़ कर लेंगे। इसको सिंपल जोड़ कर लेंगे तो 2, ठीक है, उसके बाद 2 और 2 4, और दशमलव के दशमलव बिल्कुल सीध में ही लगा देंगे। यहाँ पर 3 1 4 और 4 3 7। तो इस प्रकार से इस तीन संख्याओं का जोड़ कितना बना, 7.42। दशमलव को पढ़ने का तरीका क्या होता है कि जो दशमलव के बाद की संख्याएं होती हैं उन अंकों के हिसाब से हम पढ़ते हैं। जैसे 7.42, इस प्रकार से हम दशमलव की संख्याओं को पढ़ा करेंगे। ठीक है, तो यही नियम इसमें रहने वाला है। ठीक है, आइए दूसरा यहाँ पे एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। जैसे दे रखा है 4.32, एक नंबर है। दूसरा नंबर दे रखा है 7.2, दूसरा नंबर दे रखा है मान लीजिए हमें 1.123। ठीक है, ये तीन नंबर हमें दे रखे हैं, इनको आपस में हमें जोड़ना है। तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, 4 दशमलव के नीचे दशमलव, फिर 3 2, फिर 7 दशमलव के नीचे दशमलव, ठीक है, फिर 2 7 दशमलव, इसके हिसाब से 1.1 2 और 3। ठीक है, इनको आपस में हम ऐसे करके लिख देंगे जोड़ के। अब जी जहाँ कहाँ पे खाली जगह दिख रहा है तो वहाँ पे हम खाली जगह लगा लेंगे शून्य। ठीक है, इसके ऊपर ये शून्य लगा लेंगे। अब इसमें जोड़ने में आसान रहेगा। 0 0 0 3, यहाँ पे कितना आ गया 3, यहाँ पे कितना आ गया 4, 3 2 5 1 6, और दशमलव के नीचे दशमलव, 7 4 और 7 11 और 1 12, तो 12 के 12 हम लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमने दो कितनी भी संख्याएं हो उनको हमें जोड़ना है, तो इस स्तंभ के रूप में हम लिख करके जोड़ लेंगे। ठीक है, तो ये दशमलव संख्याओं का जोड़ हो गया। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आइए आगे चलते हैं। आगे हम इसका सीखने वाले हैं कि दशमलव संख्याओं का दशमलव दशमलव संख्याओं का घटाना कैसे करते हैं।
ठीक है। दशमलव संख्याओं का घटाते कैसे हैं हम, तो वो देख लीजिएगा। जैसे लिखा है 9.8, एक नंबर ये कोई दे रखा है और दूसरा नंबर दे रखा है इसमें 4.2। ठीक है, ये दो नंबर हमें दे रखे हैं, इनको आपस में घटाना है। तो बड़ा नंबर हम पहले लिखते हैं, तो 9.8 ये बड़ा नंबर है, तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे। फिर इसमें से 4.2, इसमें भी हमें यही देखना रहता है कि दशमलव बिल्कुल एक दूसरे के सीध में रहना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सीध में रहना चाहिए, जैसे पॉइंट के बिल्कुल सीध में है। तो जिस प्रकार से हम साधारण जोड़ घटाना करते हैं उसी के हिसाब से हम ये कर देंगे। ठीक है, जैसे 8 में से 2 घटा देंगे तो कितना बचता है 6, और पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख देंगे। 9 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएंगे 5, 5.6 हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, दूसरे सवाल से समझते हैं। इसे लिखा है 7.0, दूसरा नंबर यहाँ पे दे रखा है 4.6, इसको हमें माइनस करना है एक दूसरे से। तो 7.0 और फिर 4.6, इसमें से हम माइनस का कर देंगे तो यहाँ पे एक कैरी लेना पड़ेगा। 10 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा यहाँ पे से 4, अब पॉइंट के नीचे पॉइंट ही लिख देंगे यहाँ पे दशमलव, और यहाँ पे कितना रहेगा 6 में से 4 गए कितना बचता है 2। तो इस प्रकार हमारा उत्तर आ गया 2.4। ठीक है, आई होप आपको ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं इनके दशमलव संख्याओं की आपस में गुणा कैसे करते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि दशमलव संख्याओं को आपस में गुणा कैसे करते हैं। ठीक है, इसको भी जानने से पहले हमें देखिए, जैसे यहाँ पे क्या करना रहता है कि 3.2 ऐसे दे रखा है एक नंबर, इनके बीच में दूसरा नंबर दे रखा है मान लीजिए 0.2, तो हमें इनके बीच में मल्टीप्लाई करनी है। तो कैसे करना रहता है वो देखिएगा। सबसे पहले 3.2 गुणे 0.2 ऐसे करना है। तो हम सिंपल तरीके से जैसे गुणा करते हैं वैसे पहले कर लेते हैं। ठीक है, इनकी सिंपल गुणा करेंगे तो दशमलव पहले भूल जाइए। दशमलव भूलने के बाद कितना रहेगा 32 की गुणा 2 से करने हैं, तो 2 दूनी 4 और 2 तियां 6। ठीक है, ये हमने वैसे गुणा कर ली। अब आ गई है दशमलव लगाने की बारी। तो दशमलव कैसे लगाएंगे, यहाँ पे इधर देखेंगे दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, और यहाँ पे दशमलव के बाद कितना अंक है 1 अंक है। तो कुल मिला के कितने अंक हो गए 2। तो गुणनफल में जो भी गुणा आएगी उसको हम 2 अंक के बाद 1 2 अंक आ गए, 2 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। तो इस प्रकार से हमारे गुणनफल कितना आ गया 0.64। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कोई भी दशमलव जो संख्याएं होती हैं उनकी गुणा हम इस प्रकार से करते हैं। जैसे दूसरा सवाल लिखा है 0.1 इसकी गुणा करनी है तो कैसे करेंगे, तो 0.1 मल्टीप्लाई 0.1। ठीक है, इस प्रकार से लिख लिया। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले इन संख्याओं में दशमलव लगाया उसको भूल करके सिंपल सी गुणा कर लेंगे। तो एक की गुणा करेंगे तो एक ही आएगा। एक की गुणा करेंगे तो एक ही आएगा। अब यहाँ पे दशमलव के बाद कितना अंक है 1 अंक, यहाँ पे दशमलव के बाद कितना 1 अंक 1 अंक है, तो 2 अंक हो गए। तो 1 अंक ये हो गया, तो दूसरा अंक 0 लगा लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे पॉइंट लिख देंगे ऐसे।
तो 0 पॉइंट यानी 0.01। तो इस प्रकार से इसकी गुणा हो गई। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है 4.2, एक संख्या ये हो गई। दूसरी संख्या हो गई हमारी 11 1.1, ठीक है, 1.1। तो इनकी आपस में मल्टीप्लाई करनी है, तो कैसे करेंगे? तो 0.2 गुणे 1.1 इनकी गुणा करनी है। तो कैसे करते हैं? सबसे पहले क्या बताया था हमने कि इनके बीच जो दशमलव लगा है उसको हम भूल जाते हैं, ठीक है, भूल जाते हैं। तो कैसे गुणा करते हैं? जैसे लिखा है 42 की गुणा करेंगे 11 से, तो 11 दूनी 22 हासिल 2, 11 चौके 44 और 2 46। तो इतनी गुणनफल आ गया इसका। तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। अब दशमलव को लगाएंगे कैसे? दशमलव को लगा देंगे तो दशमलव के बाद एक अंक यहाँ पे है और दशमलव के बाद एक अंक यहाँ पे है, तो कुल मिला के 2 अंक हो गए। तो गुणनफल में 2 अंकों को छोड़ करके अंत से छोड़ करके हम यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। तो उत्तर हमारा किसका कितना आ गया? 4.62। तो इस प्रकार से हम दशमलव संख्याओं की आपस में हम गुणा करते हैं, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं कि हम भाग, दशमलव संख्याओं का हम भाग किस प्रकार से देते हैं। दशमलव संख्याओं का भाग, दशमलव संख्याओं का भाग कैसे सीखते हैं देखिएगा। जैसे हमने लिखना है, जैसे पहली संख्या लिखी है यहाँ पे 3.2, 3.2, और दूसरी संख्या लिखी है यहाँ पे 0.2, 0.2। भाग का चिन्ह आपको सबको पता होगा, कैसा चिन्ह होता है? इस प्रकार का। गुणा का चिन्ह आपको पता ही है, ठीक है। तो अब मान लीजिए बड़ी संख्या हमारी कौन सी है? 3.2। इसको भाग करना है 0.2 से। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 3.2 बटे 0.2, इस प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि हम दशमलव देखते हैं कि दशमलव के बाद इसमें कितना अंक है? 1, और इसमें इतना कितना अंक है? 1। तो यानी जब दशमलव के बाद अंक समान होते हैं तो आपस में ये दशमलव कट जाते हैं। तो साधारण सा संख्या बन गई 32/2, और 2 से 32 को भाग देना आसान रहता है। तो 2 से हम भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? 16 आ गया। तो इस प्रकार से हमारा जो भाग आया है वो कितना आ गया? अब हमने भाग दे दिया। अब दशमलव के बाद एक अंक, यहाँ पे हम लास्ट में एक अंक यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। तो हमारा जो उत्तर बन गया है वो कितना बन गया? 1.6, ठीक है, 1.6। इस प्रकार से हमारा ये भाग में, क्योंकि हम दशमलव का भाग सीख रहे हैं तो लास्ट में हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा, ठीक है, 1.6। इस प्रकार से दशमलव को हटाना आपको आना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा है 3.45, इसका हम दशमलव हटाते हैं तो दशमलव ये हटाया, और दशमलव के बाद जितने भी अंक होते हैं उतने ही एक लिख के हम शून्य को बढ़ा देते हैं। जैसे यहाँ पे 2 अंक है तो नीचे हमने 2 शून्य लिख दिए। तो इस प्रकार से हमारा दशमलव हट गया। तो अब बन गया कितना? 345/100। इस प्रकार से हम दशमलव संख्याओं का भाग करते हैं, ठीक है। दशमलव संख्याओं का भाग करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये आज की क्लास ये समझ में आई होगी, ठीक है। आगे देखते रहिए हमारी क्लासेस को, आपको कोई भी तकलीफ नहीं होने पाएगी, ठीक है। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।